देखते हैं आज की बड़ी खबर। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है आम आदमी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के माध्यम से आम आदमी के साथ जुड़ने की कोशिश विगत 4 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्वच्छता अभियान की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण भंडारा जिले के लाखांदूर नगर पंचायत में दिखाई दे रहा है। स्थानीय लाखांदूर नगर पंचायत बुनियादी सुविधाएं देने में असफल हुई है। लाखांदूर के वार्ड नंबर 4 के नागरिक जो जीरोबा प्लॉट के नाम से जाना जाता है, वह विगत 40 वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस वार्ड में रास्ते बनी नहीं, बारिश के दिनों में स्कूली छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में सभी ओर कीचड़ और गंदगी का अमल है, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ते जा रहा है। आजादी के बाद भी जीरोबा वार्ड सुविधाओं से वंचित है। इस वार्ड के नगर सेविका ने सिर्फ अपने घर तक जाने वाले रास्ते का सीमेंटीकरण किया, लेकिन वार्ड के अन्य रास्ते आज भी कीचड़ में नहा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जब नगर सेविका को पूछा तो वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नगर पंचायत की अध्यक्षा सौ भारती ड्यूटे से बात करने पर उन्होंने बताया कि वार्ड के अनुसार काम शुरू है और जीरोबा के लिए भी काम किए हैं। नगर पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिहार को पूछने पर उन्होंने भी सरकारी जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। एक तरफ नगर पंचायत बुनियादी सुविधाएं पूरी की जाने की बात करती है, लेकिन हकीकत कुछ और बयान कर रही है। नगर पंचायत द्वारा आम आदमी को दी जा रही बुनियादी सुविधाओं की MNS न्यूज ने पड़ताल की तो असुविधाओं का अमल दिखाई दिया। आइए देखते हैं भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की बड़ी खबर MNS न्यूज के लिए। साइकिल से एक बार गिर गए, साइकिल से 2-3 बार गिर चुके हैं हम। वहाँ कपड़े भरते हैं तो मास्टर चिल्लाते उधर, तो स्कूल में जाने नहीं देते। त्यांचे जे सध्या जे होणारे काम आहेत, त्वरित जे होणारे काम आहेत ते आम्ही तसं प्रस्तावित करू। ज्याला काही म्हणजे जसं रस्ता किंवा नाली याचं काम प्रोसेसनुसारच करावं लागेल, त्याला थोडा कालावधी लागेल, पण सध्या जे तात्काळमध्ये जे काही करता येईल ते नगरपंचायत संपूर्णतः करणार। समस्या रोड आहेत, नाल्या आहेत, आमच्या मुलांना जाता येत नाही, शाळेत जात नाही राहिले आमचे मुलं। दवाखान्यामध्ये जरी गाडीनं न्यायचं झालं तर आम्हाला जाता येत नाही। को परेशानी हो रही है, कीटाणु फैल रहे हैं, चारों तरफ मच्छर फैल रहे हैं, मच्छर की दवा नहीं मार रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल में जाने के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पे रोड समस्या, रोड की साधन नहीं है, एकदम गंदगी हो रही है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि यहाँ से सुधार होना चाहिए। नाली और रोड ये हमको दोनों होना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग जा सके स्कूल में, और हमारे घर में भी कोई सही ठहरने को नहीं होना, घर में पानी नहीं, रोड निकाले हैं तो नाली निकालो, ये हमारी समस्या है। मॉडेल कॉलनी म्हणून तिथे अपेक्षित आहे, पण कसं आता नगरपंचायतकडे सर्व वार्डाचंच काम राहते, तिथं पाण्याची सुविधा नाही। म्हणजे बोरवेल वगैरे करून दिला आम्ही, 2 बोरवेल झाले आहेत आता इतक्यात। तर निधी आल्यानंतर ते काय रस्त्याचं नियोजन टाकलं आहे त्यांनी। आता तो पुलिया जवळून रस्ता खराब झाला, तिथे मुरमाची व्यवस्था आता 4-5 दिवसात होईल, त्याच्यानंतर निधी आली की रोडाचं काम होईल। वहाँ केवल एक सीमेंट का रास्ता बना है जो नगर सेविका के घर तक जाता है, बाकी अन्य रास्ते तो कोई बने नहीं है। नहीं बने हैं ना, वो तो नहीं बता सकते कब बनेंगे करके। निधि आने के बाद हो प्रस्ताव पाठविले आहेत, म्हणजे प्रस्तावित केले आहेत। ये सारी सुविधा वहाँ पर कितने समय तक प्राप्त हो जाएगी? नहीं, वो नहीं बता सकते हम सारे सुविधा कितने समय तक, लेकिन रोड नाली वगैरह है वो हो जाएंगे अभी। राज्य सरकार ने नगर पंचायत का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांव का विकास करने का बीड़ा तो उठाया है, लेकिन सच बात यह है कि आज भी नगर पंचायत के माध्यम से भी विकास कोसों दूर है। अभी हम भंडारा जिले के लाखांदूर के नगर पंचायत का एक वार्ड में खड़े हैं। वार्ड क्रमांक 4 है, जिसका नाम जीरोबा वार्ड करके है। एक जमाने में एक मॉडल कॉलोनी के रूप में जीरोबा का निर्माण किया गया, और मॉडल कॉलोनी के अंदर
निश्चित रूप से मॉडल कॉलोनी के नाम से ही इस मॉडल कॉलोनी के अंदर सारी सुविधा जो चाहिए एक नागरिक को, एक आम आदमी को यह उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति आज के दिनों में नहीं है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जीरोबा का मुख्य चौक है। इस चौक के अंदर देखा जाए तो चारों ओर से रास्ते इस चौक में आके मिलते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है ये रास्ता यहाँ के छोटे बच्चों को, छात्रों को पढ़ाई जाने के लिए प्रमुख रास्ता है। जो सामने में जिला परिषद की स्कूल है, पाठशाला है, वहाँ पर जाने के लिए ये छोटे बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हो कि रास्ते की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से बच्चे पैदल कैसे निकलते होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या यहाँ के नगर सेवक या नगर सेविका जो भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, क्या उन्हें यहाँ का रास्तों का विकास करना क्यों मुमकिन नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। ये रास्ता आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सारे रास्ते जो है गंदगी से भरे हुए हैं और सारे रास्तों पर कीचड़ कीचड़ फैला हुआ है। यहाँ के लोग कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं ये तो समझ के परे है। मैं जिस जगह पर अभी आपको दिखाना चाहता हूँ ये चौक है। इस चौक के अंदर चारों ओर गंदगी का माहौल फैला हुआ है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं, गंदगी है, कीचड़ फैला हुआ है और इस कीचड़ में किस तरह से ये लोग रहते हैं। बीमारी का डर है, मलेरिया फैलने का डर है, लोगों के अंदर एक डर है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी तरह से इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो चौक है इस चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इस चौक के अंदर आने वाले सारे रास्ते आज तक के एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारा निधि उपलब्ध करवा के देता है और बहुत सारा निधि उपलब्ध करवा कर देने के बाद में रास्तों का निर्माण करना, पानी की सुविधा देना, स्वास्थ्य की सुविधा निर्माण करना, ये प्रमुख मूलभूत सुविधा होती है। लेकिन ये जीरोबा का ये वार्ड क्रमांक 4 ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी सुविधा आज़ादी के 40 साल के बाद में यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई है। यहाँ भगवान हनुमान जी का भी मंदिर है लेकिन वो भी बारिश के दिनों में भीगते जा रहे हैं, उनकी भी एक सभा मंडप की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो सकी है। यहाँ इस चौक के अंदर सारा कीचड़ है, सारा कीचड़ यहाँ पर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर बारिश के दिनों में ना गिट्टी डालना मतलब डाली गई है, ना बोल्डर डाला गया है और ना कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी असुविधाओं से भरा ये जीरोबा का ये मॉडल कॉलोनी है। 40 साल पूर्व बताया जाता है कि 40 साल पूर्व इसको मॉडल कॉलोनी के नाम से घोषित किया गया। तो ये मॉडल कॉलोनी आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये मॉडल कॉलोनी को किस एंगल से आप इसको आप मॉडल कॉलोनी कर सकते हैं। बहुत ही असुविधाजनक स्थितियाँ यहाँ पर हैं और यहाँ के जो नगर सेविका हैं, यहाँ के नगर सेविका सामान्य जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने इनको जिता कर लाया, उनकी समस्या भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति यहाँ जीरोबा पर यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाई देती है। लाखानदुर के वार्ड क्रमांक 4 का ये जीरोबा का एरिया है जिसको एक ज़माने में मॉडल कॉलोनी के रूप में जाना जाता था। ये मॉडल कॉलोनी अब किस एंगल से हम देख रहे हैं कि किसी भी एंगल से मॉडल कॉलोनी दिखती नहीं। यह केवल 250 से 300 फीट का एक सीमेंट का रास्ता बनाया गया है लेकिन गांव के अंदर के सारे रास्ते आज भी मिट्टी के बने हुए हैं, सारे कीचड़ों से भरे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी से बीमारियां भी यहाँ फैल सकती है। स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं है, चौक में कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, रास्तों की सुविधा नहीं है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए भी यहाँ वो सुविधा प्राप्त नहीं है जो मॉडल कॉलोनी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। नगर पंचायत लाखानदुर की है, 3 साल हो गए, यहाँ के नगर सेविका ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय नागरिकों का है। मॉडल कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी के हिसाब से सारी सुविधाएं सरकार की ओर से यहाँ देना चाहिए। हर रास्ता एक मॉडल के रूप में पेश होना चाहिए, सीमेंट का रास्ता बनना चाहिए, सारी सुविधा होना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में नगर पंचायत इस मॉडल कॉलोनी की तरफ अनदेखी कर रही है। ये जीरोबा की मॉडल कॉलोनी क्या वाकई में मॉडल कॉलोनी बनेगी? क्या वाकई में ये जनप्रतिनिधि यहाँ के विकास के काम करेंगे? क्या वाकई में यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के रास्ते, स्वास्थ्य की सुविधा, नालियों की सुविधा ये क्या कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं निशाद लांजीवार, MNS न्यूज़ भंडारा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव देखने के लिए MNS हिंदी आप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।